अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, मैं हूँ शाहदा ट्रैवल स्टेशन SBS के चैनल से। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अर्जी समावी आफात से महफूज रखे, हमारा जीना मरना ईमान पर करे और हमारी ज़िंदगी और हमारी मौत का सफ़र और पुलसरात का सफ़र हमारे लिए आसान फरमाए। अल्लाह ताला हमें दुनिया की ज़िल्लत और आखिरत के अज़ाब से बचाए। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको लेके जा रही हूँ मिठड़ी। तो व्यूअर्स, आइए चलते हैं मिठड़ी। मैं इस वक्त विंदर पहुंच चुकी हूँ। अभी हम हसन होटल से दाईं तरफ को टर्न करेंगे। व्यूअर्स, मेरी दोनों तरफ सड़कें हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। ये रोड है ना व्यूअर्स, ये डाम की तरफ जाता है और ये रोड मेरे राइट साइड पे है, ये जा रहा है बांदी को। तो हम अभी इधर ही जाएंगे। ये जी यूसुफ मरहूम का घर है, डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ अंगारिया मेरे कुलीग थे, और ये उनके वालिद साहब वडेरा अहमद ख़ान अंगारिया। मैं इस वक्त यहाँ पे मौजूद हूँ। बहुत ही दुख और अफसोस के साथ जाना तो सब ने एक दिन है। अल्लाह ताला इन तमाम अहले कब्रिस्तान के मुसलमानों को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और इनकी बख्शिश फरमाए, आमीन। बस ये देखिए, ये सारा बांदी किया है, कितना खूबसूरत, कितना हसी, कितना सरसब्ज़ और शादाब, ज़बरदस्त। जी चाहता है गाड़ी से उतर के इन बागों में घूमना फिरना शुरू कर दूँ। बस बहुत प्यारा, बहुत ही अच्छा सब्ज़ा है। बारिशों के बाद तो ये दरख्त बिल्कुल निखर गए हैं, ज़बरदस्त, माशाअल्लाह, ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। व्यूअर्स, कपास लगी हुई है, आप देख रहे हैं, सुबह से फूल लगे हुए हैं। सामने के मनाज़र देखें। इस रास्ते के आगे बंगला नदी है और ये सामने बंगला होटल लिखा हुआ है, इसके ऊपर पिकनिक पॉइंट, ठीक है। ये सामने ये देखिए, ये वाला ये बंगला होटल है। ये सामने एक पहाड़ है, ये कुदरत का बेहतरीन शाहकार है। इस पहाड़ के ऊपर इस तरह निशान बने हुए हैं जैसे अंगूठे पर निशान बने होते हैं। तो यहाँ के मकामी लोग इसको अंगूठा पहाड़ कहते हैं। यहाँ पर 2 अंगूठे बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं यूसुफ होटल के पास और यहाँ से पूछ रहे हैं कि आगे कादर होटल की साइड पे है, तो फिर वो आपको दिखाएंगे। ये सीधी रोड विंदर से बांदी के से होते हुए यहाँ आ रही है। इंशाल्लाह हम पूछते पूछते पहुँच जाएंगे मिठड़ी। इस वक्त हम यूसुफ होटल को छोड़ के कच्चा रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। ये 6 किलोमीटर का रास्ता है। ये सामने कादर होटल आ गया है। अभी हम यहाँ से देखते हैं, काफ़ी लोग खड़े हुए हैं, यहाँ बाइक वगैरह हैं, लोग आते हैं यहाँ चाय वाय पीते हैं। सुना इनकी चाय बड़ी मशहूर है। ये जो मैं इस वक्त नदी के किनारे खड़ी हूँ, हम तकरीबन 1 घंटा पैदल चल के आ रहे हैं, क्योंकि हमारी हाई रूफ इस रास्ते पर नहीं आ सकती थी। गाड़ी
गाड़ी को हमने पीछे खड़ा कर दिया और अब हमें 1 घंटा और चलना है, तो फिर मैं मिठरी के पॉइंट पर पहुंचूंगी। मेरे साथ रहिएगा। इस जगह के मनाज़र तो देखें आप, कितने हंसी हैं। इस वक्त दोपहर के 2 बजने वाले हैं, धूप भी है और मौसम अच्छा भी है। और इसका बहता हुआ पानी देखें, जब बारिशें आती हैं तो इतना ज़्यादा पानी हो जाता है कि यहाँ से गुज़रना मुश्किल हो जाता है और सारे ये जो पहाड़ों में पानी भर जाता है, रास्ता मिलना मुश्किल हो जाता है। मैंने आपको ये नदी तो दिखा दी है मिठरी की, ठीक है ना जी। ये विंटर में काफ़ी आगे है, बहुत आगे है और ये सुनसान एरिया है। यहाँ पे अकेले कभी नहीं आना चाहिए, फैमिली के कम से कम 4 मेंबर होने चाहिए। यहाँ पे मुझे कोई औरत दिखाई नहीं दी, सिवाय मेरे 4 व्हील तो पीछे ही खड़ी हो जाती है। हमने भी अपनी हाई रूफ पीछे खड़ी कर दी थी और सारा रास्ता पैदल तय किया। ये देखिए पानी का बहाव, देखिए कैसा खूबसूरत लग रहा है, चमक रहा है पानी ना, धूप में पानी चमक रहा है। वो सामने मैंने अपना पर्स रखा हुआ है, कुछ खाने पीने की अशिया हैं। अब उन लोगों ने रुख किया इधर, उन्हें लगता है उनके कपड़े सूख गए हैं, अभी इधर को मुंह कर लिया, चल पड़े हैं मेरी तरफ। मैं भी ऐसा चलती हूँ, वो मेरे साथ आके बहुत जल्दी मिल जाएंगे, क्योंकि मेरी स्पीड ऐसा है। वो मर्द हैं, जल्दी चलेंगे। उनमें मेरे शौहर भी हैं और मेरी दोस्त के बेटे हैं, कोई भाई हैं, बलोच कलमती और विंदर के रहने वाले हैं। इसलिए मैं बेखौफ होकर बलोचिस्तान के इलाकों में घूमती हूँ। व्यूअर्स, ये है मिठरी का एरिया। ये पानी यहाँ पहाड़ों के पीछे से आता है और फिर यहाँ आता है, यहाँ से भी आगे निकल जाता है। इसी नदी के किनारे हम चले आ रहे थे, तो ये पानी कहते हैं पहाड़ के पीछे से आता है। तो मेरी बस हो गई है, मैं आगे नहीं जा सकती हूँ। तो व्यूअर्स, उसके लिए मैं आपसे माजरत चाहती हूँ। मैं 2 घंटे से पैदल चलते हुए आ रही हूँ। अभी मैं पहाड़ के ऊपर तो नहीं चढ़ सकती हूँ, पर आपको मैं व्यू दिखा रही हूँ। आप ये व्यू देखें, सारा अपने पीछे का व्यू भी दिखा दें। वो मेरे हस्बैंड जो वज़ू कर रहे हैं वहाँ पे, तो नदी के किनारे ये जो पानी वहाँ से आ रहा है, हमारा एक पार्टनर वो आ रहा है सामने, उसे भी दिखा दें। तो ये पानी पहाड़ों के पीछे से आ रहा है। एक हमारा पार्टनर वो सामने पहाड़ के ऊपर बैठा है, वीडियो बना रहा है, आप इसे भी देख सकते हैं। और वो नीले कपड़ों वाले कौन है? सर तशरीफ़ ला रहे हैं, इसके पास मेरे केक हैं, लगता है वहाँ बैठ के खा के आ रहे हैं। और उधर मेरे हस्बैंड वज़ू कर रहे हैं अब नमाज के लिए, और मैं यहाँ विराजमान हूँ। तो व्यूअर्स, कैसा लगा? बादल छाए हुए हैं, मौसम अच्छा है। मैं आपसे ये बात कहना चाह रही थी कि ये जो आपको दरिया सा नज़र आ रहा है, जिसे हम नदी भी कहते हैं, मकामी लोग इसे दरिया, इसे विंदर रिवर भी कह सकते हैं हम। तो ये जो है, ये पहाड़ों से कहीं दूर से चश्मे का पानी आता है और ये पानी यहाँ से बहता हुआ गुज़रता है। बंगला नदी भी रास्ते में ये जाके कहलाता है और ये विंदर रिवर भी कहलाता है और मिठरी की ये नदी भी कहलाती है। तो व्यूअर्स, इसका पानी बड़ा ही शफाफ है, आप ज़रूर आइएगा और इसको देखिएगा। व्यूअर्स, बहुत थक चुकी हूँ। आप मनाज़र देखें पीछे के, कैसे खूबसूरत हंसी है। मेरा आना रायगढ़ तो नहीं गया, बहुत अच्छे मनाज़र हैं। अल्लाह की शान और उसकी कुदरत और उसकी बड़ाई बयान करते हैं। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। बहुत खूबसूरत व्यू है, बहुत ज़बरदस्त, बादल छाए हुए हैं।
ये देखें व्यूअर्स, मेरी जूती टूट चुकी है। ये पत्थरों पे, ये जो पत्थर हैं सारे ऐसे ही पत्थर हैं, इन पत्थरों पे चल चल के मेरा जूता टूट गया है। और जो है ना, मुझे अभी वापस भी जाना है गाड़ी तक। गाड़ी बहुत दूर खड़ी हुई है, ये देखें आप। और ये दूसरा जूता अभी कुछ बेहतर हालत में है, पता नहीं इसका भी तलवा जो है कब जो है उतर जाए और निकल जाए। बहरहाल 2 घंटे पैदल चली हूँ और 2 घंटे अभी वापस मैंने जाना है। इसी नदी के किनारे किनारे वो जो चश्मा जिसके बारे में कहते हैं, वो कहते हैं इन पहाड़ों के पीछे से, इस पहाड़ों पे चढ़ना पड़ता है, चढ़ के फिर पहाड़ से नीचे उतरना पड़ता है, तो फिर उधर से ये चश्मा फूट रहा है, वहाँ से ये पानी इस नदी में आता है। व्यूअर्स, दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मेहनत तो मैं भी बहुत करती हूँ अपनी उम्र के इस हिस्से में, बस एक शौक़ है जो मुझे खींच लाता है कि मैं वीडियो बनाऊं, और खुद मैं भी इंजॉय कर लेती हूँ और मेरे बहाने से आप भी वीडियो देख लेते हैं और आपको थोड़ा थोड़ा हक सच का पता चल जाता है।